एक थी गुलाब बाई, कन्नौज के बलपुरवा की वीरान मिस गुलाब जान कोठी, जहां कभी संगीत के सुर गूंजते थे। उत्तर प्रदेश के तब फर्रुखाबाद, अब कन्नौज जिले के बलपुरवा में खेतों के बीच भारत सरकार से देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत नौटंकी की विख्यात कलाकार गुलाब बाई की कोठी है। बेहद सुनसान, उजाड़, उपेक्षित और लगभग क्षतिग्रस्त हो चुकी इस दो मंजिला इमारत के ऊंचे हिस्से पर मुकुट की तरह जड़े मिस गुलाबजान भवन के हरूफ देखकर हम अतीत में इसकी बुलंदी का अंदाजा लगा सकते हैं। बलपुरवा की एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेड़िया समुदाय की गुलाब बाई को बचपन में ही वेश्यालय में धकेले जाने का खतरा था, जैसा कि उनकी जाति की कई लड़कियों के साथ होता था। लेकिन उन्होंने इस कठिन रास्ते से लड़ने का संकल्प लिया। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज शहर के चंद्र सेठ ने गुलाब से अपने इश्क में बेड़िया परिवार की रक्कासा के लिए 1951 में इस कोठी का निर्माण करवाया था। पर इसकी बदरंग हो चुकी दीवारों पर चंदर की बेवफाई और गुलाब की वफादारी, दोनों इबारतें एक साथ दर्ज हैं। चंदर जब एकाएक उनसे दूर हो गए तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसके बाद गुलाब बाई कानपुर जाकर नौटंकी के त्रिमोहन उस्ताद की कंपनी में काम करने लगीं। फिर तो इस महिला कलाकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ग्रामीण लोक कला की नौटंकी विधा में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। लेकिन बलपुरवा की जो कोठी थी वह वहीं छूट गई। वह त्रिमोहन उस्ताद से मिली, जो कन्नौज के थे और नगाड़ा ऐसा बजाते थे जिसकी दूर दूर तक शोहरत और धमक थी। कहना न होगा कि उनके इसी नगाड़े की चोप की आवाज सुनकर गुलाब नाम की यह लड़की उनके स्टेज पर जा पहुंची थी। गुलाब बाई एक बार कानपुर जिले के मकनपुर के मेले में अपने पिता के साथ गई तो वहां त्रिमोहन की नौटंकी में औरत का प्यार उर्फ बहादुर लड़की का खेल हो रहा था। जनाना मर्दाना की भूमिका सब लड़के ही निभा रहे थे। गुलाब बाई ने पिता से कहा, हमको इसमें भर्ती करा दो। बेटी की जिद देखकर पिता गुलाब बाई को त्रिमोहन के पास लेकर पहुंचे। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर अपने साथ काम कराने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शुरू में माँ से सुना, दादरा नदी नारे न जाओ, श्याम पैया परूं सुनाया। धीरे धीरे उनकी शोहरत बढ़ती गई और गुलाब बाई को देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटने लगी। एक बार गुलाब बाई की बहन छत से गिर गईं। उन्होंने त्रिमोहन से इलाज के लिए पैसे मांगे। त्रिमोहन ने पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ से गुलाब बाई ने अपना रास्ता अलग करते हुए सन 1942 में कुछ लोगों को जोड़कर अपनी नौटंकी कंपनी ग्रेट गुलाब थिएटर कंपनी बना ली। लोगों ने कहा, कंपनी मालिकान तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, एक मर्तबा मरना ही है, पर हम यह काम जरूर करेंगे। सुल्ताना डाकू उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय नौटंकी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपने सामाजिक सरोकारों के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के एक दुर्दांत डकैत सुल्तान को लोकमानस का नायक बना दिया। गुलाब द्वारा तैयार और अभिनीत कुछ अन्य प्रसिद्ध नौटंकियां हैं: लैला मजनू, शीरी फरहाद, हरिश्चंद्र तारामती, भक्त प्रहलाद, सत्यवान सावित्री, इंद्रहरण और श्रीमती मंजरी। गुलाब अभिनेत्री के अलावा बेहतरीन गीतकार और गायिका भी थीं। उनके बनाए और गाए कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं: पान खाए सैया हमार, नदी नारे न जाओ, श्याम पैया परूं, मोहे पीहर में मत छेड़, जलेबी बाई, भरतपुर लुट गयो हाय मेरी अम्मा और हमरा छोटका बलमुआ। छठे दशक में सुनील दत्त की फिल्म मुझे जीने दो में उनके दो गीतों नदी नारे न जाओ श्याम और मोहे पीहर में मत छेद दच और शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में कुछ परिवर्तन के साथ पान खाए सैया हमारों का इस्तेमाल किया गया था। यह गुलाब के लिए गौरव की बात थी, लेकिन दुखद यह था कि उन गीतों के लिए पारिश्रमिक देना तो दूर, क्रेडिट में उनका नाम तक देना जरूरी नहीं समझा गया। गुलाब अपने जीवन काल में बॉलीवुड के इस सलूक से मर्माहत हुई थी। उनका जीवन उनके नाम गुलाब की तरह ही था, मधुर, सुगंधित और रंगीन। उनके जीवन पर लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने गुलाब बाई द क्वीन ऑफ नौटंकी थिएटर नामक जीवनी लिखी, जिसे पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। 3 दशक पहले 1996 में गुलाब बाई नहीं रहीं, तो उनकी यह कोठी भी गहरे सन्नाटे में डूब गई। पद्मश्री गुलाब बाई की कोठी मिस गुलाब जान भवन अभी भी वहीं है, लेकिन बदहाल हालत में।